पिछले हफ्ते हमने ये सीखा था कि कैसे एलीमेलेक अपने कुटुंब को मोआब के देश में ले गया और वहाँ पर दूसरे आयत के दूसरे भाग में ऐसा लिखा था कि वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और हमने ये भी सीखा कि एलीमेलेक का जो निर्णय था वो परमेश्वर की आंखों में एक गलत निर्णय था, क्योंकि पिछले दिनों में उन्होंने यहूदा देश में प्रदेश में बेथलेहम शहर में परमेश्वर के आशीषों का उन्होंने अनुभव किया था। यही नहीं, वो जिस देश में गए वो परमेश्वर के शत्रु हुआ करते थे और मोआब के देश में ऐसे देवताएं थे जिनकी उपासना होती थी, जो पहले परमेश्वर के लोगों के लिए फंदे का कारण बने थे। मूल रूप से एलीमेलेक का जो निर्णय था वो परमेश्वर को त्यागने का निर्णय था और परमेश्वर ने उसके जीवन का अंत करके उसे दंडित किया। उसलिए तीसरे आयत में लिखा है, और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। उनके पिता का मृत्यु होने के बावजूद आप देखोगे कि एलीमेलेक के दोनों पुत्र अपने पिता के निर्णय को और आगे बढ़ाते। उन्होंने मोआबिन स्त्रियों से विवाह किया जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध था, और उसके बाद वो मोआब के देश में 10 साल और रहे। चौथा आयत कहता है, उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम औरपा और दूसरे का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे और परमेश्वर ने इन दोनों पुत्रों के जीवन का अंत करके उन्हें भी दंडित किया। उसलिए 5वें आयत में लिखा है, जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तो अब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। लेकिन आज के हमारे खंड में हम देखते हैं कि नओमी जो एलीमेलेक की पत्नी थी, उसने यहूदा देश को लौट जाने का निर्णय किया। 6वें आयत के पहले भाग में लिखा है, एक बार हम पढ़ लेते, 6 से 10 को हम एक बार पढ़ लेते। तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। तो अब 6वें आयत में, हिंदी के अनुवाद में 6वें आयत के दूसरे भाग में लिखा है कि उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। यहूदा देश को लौटने का निर्णय नओमी के पश्चाताप को दर्शाता है। पश्चाताप का मतलब आप अपने पापमय राहों से मुड़ते और परमेश्वर की ओर लौटते। वो जो शब्द है वहां पर लौटना, वो उसके पश्चाताप को दर्शाता है, क्योंकि मोआब आने का निर्णय एक पापमय निर्णय था। नओमी उस निर्णय से मुंह मोड़ने का निर्णय करती है और यहूदा देश को लौटने का निर्णय करती है, जिसका ये मतलब था कि वो परमेश्वर की ओर वापस लौट रही थी।
लेकिन नओमी ने पश्चाताप क्यों किया? उसके पश्चाताप के पीछे कारण क्या था? 6वें आयत के पहले भाग में, यानी हिंदी अनुवाद के 6वें आयत के पहले भाग में ऐसा लिखा है, हमें बताता है कि नओमी के पश्चाताप का कारण क्या है। वहां पर लिखा है, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। वो वाक्य ये कहकर शुरू होता है कि तब वो मोआब के देश में ये सुनकर, देखिए पश्चाताप तब होता है जब हम ये सुनते हैं कि परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए क्या किया है। फिर से मैं कहता हूं, पश्चाताप तब होता है जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए क्या किया है। इसी संदेश को तो हम सुसमाचार कहते हैं ना। तो यहां पर एक तरीके से सुसमाचार ही वो सुनती है कि परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए क्या किया है। तो वहां पर नओमी क्या सुनती है? नओमी ये सुनती है कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है। उन दिनों में यहोवा की प्रजा कौन थे? पहली बात ये वहां पर हम समझ सकते हैं कि यहोवा जो शब्द का प्रयोग किया है वो परमेश्वर का नाम है, और वो नाम है जिसको परमेश्वर ने सिर्फ अपने चुने हुए लोग इज़राइल के ऊपर प्रकट किया था। तो जैसे ही वहां पर कहा जाता है कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को की सुधि ली, इसका मतलब यह है कि वहां पर इज़राइल के लोगों के बारे में बात किया जा रहा है। जिसका तो मतलब यह है कि परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों की सुधि ली और उन्हें भोजन वस्तु दी। वहां पर जो शब्द है भोजन वस्तु, उसके बदले शायद अनुवाद होना चाहिए रोटी दी, क्योंकि वहां पर जो इब्रानी शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है लहेम। लहेम का मतलब है रोटी। बेतलहेम यानी रोटी का घर, बेत घर, लहेम रोटी। तो यहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है लहेम मतलब रोटी। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों की सुधि ली और उन्हें रोटी प्रदान किया। पिछले हफ्ते हमने पहले आयत में क्या पढ़ा था कि यहूदा देश में अकाल पड़ा है। अब लेखक कहता है कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुधि ली और उन्हें रोटी दिया। सुधि लेने का मतलब है उनके मदद करना। परमेश्वर ने कैसे उनकी मदद की? उसने बारिश भेजा, इज़राइल के जमीन को पानी दिया और उसमें से अपने लोगों के लिए रोटी को उत्पन्न किया। उदाहरण के लिए भजन 65 हमें बताता है कि परमेश्वर ने भूमि की सुधि ली और उसमें से अन्न को उत्पन्न किया। एक बार हम उसको पढ़े, भजन 65 और उसका 9 से 13। देखिए वहां पर जो सुधि शब्द का इस्तेमाल किया है यहां पर भी किया गया। 9वें आयत में लिखा है, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेज से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं
जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेंटा बांधे हुए है। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयां अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी है। तो देखिए, परमेश्वर इन सारी चीजों को करता है। वो बारिश भेजता है, वो पृथ्वी को पानी देता है और उपज को उत्पन्न करता है। तो परमेश्वर ने यही उन दिनों इज़राइल देश में किया। तो जब नओमी ने सुना कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ये किया, उसने तब समझा कि उसकी परिस्थिति उसके पाप के कारण है। देखो, वो आज एक अनजान देश में है, परदेश में है, अनजान देश में है, और वहां पर वो अब लगभग अकेली हो चुकी है। वो समझ जाती है कि देखो, परमेश्वर के लोगों के पास आज अन्न है और मैं यहां पर परदेश में पड़ी हुई। वो समझ जाती है कि उसकी परिस्थिति उसी के पाप के कारण था। उसने समझा कि इज़राइल छोड़कर मोआब आने का निर्णय एक पापमय निर्णय था, और इसलिए वो पश्चाताप करके यहूदा देश में लौट आने का निर्णय करती है। उसलिए देखिए, वहां पर 7वें आयत में लेखक क्या लिखता है। रूत का पहला अध्याय 7वां आयत, अतः वह अपनी दोनों बहुएं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। जब हम एलीमेलेक और इसके परिवार की कहानी को पढ़ते हैं, और तब मैं जब सोचता हूं उसके बारे में, तो ये पता चलता है कि आखिर में हरेक मनुष्य एक ही वस्तु के पीछे पड़ा हुआ है, और वो है अपने ही जीवन को कैसे भी सुरक्षित बना ले। हरेक मनुष्य इसी एक योजना और कार्य में पड़ा हुआ है कि कैसे मैं अपने जीवन को सुरक्षित बनाऊं। और इसलिए वो क्या करता है, हर एक मनुष्य रोटी कमाने के अथक प्रयास में लगा रहता है, जो उनके जीवनों को कैसे न कैसे बनाए रखे, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन को बचाए रखना चाहता है। उसलिए उसके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि मैं रोटी कमाऊं ताकि मैं अपने और अपने कुटुंबी जनों के जीवन को बनाए रख पाऊं। लेकिन अक्सर रोटी कमाने के ये दौड़ में हम क्या कर बैठते हैं, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। एलीमेलेक और उसके कुटुंब के साथ ऐसा ही हुआ। रोटी की खोज में वो परमेश्वर से दूर चले गए। लेकिन हमें समझना होगा कि रोटी के पीछे ये जो हमारी दौड़ है, जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, ये मूर्खता है। क्योंकि आखिर में हमारा जीवन जो है हमारे हाथों में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथों में। इस सत्य को बताने के लिए यीशु मसीह लूका के 12वें अध्याय और उसके 16वें आयत से 21वें आयत में एक दृष्टांत का प्रयोग करते हैं। हम उसको एक बार पढ़ें। लूका का 12वां अध्याय और उसका 16वें आयत से 21वां आयत। बहुत ही दिलचस्प एक दृष्टांत है, एक बार उसको पढ़ें। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर
उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। इस मनुष्य और उसके परिश्रमी जीवन को आप एक बार देखें। उसने अपने भूमि पर खेती की और बड़ी उपज उत्पन्न की, इतना उपज कि उसको रखने के लिए उसके पास जगह नहीं थी। उसने फिर अपने भंडार क्षमता को बढ़ाने के लिए काम किया। उसने बड़ी बकारियां बनाई और फिर साल दर साल अपनी बकारियां बढ़ता गया और आखिर में उसको यह विश्वास हो गया कि उसका प्राण अब सुरक्षित है, मेरा जीवन सुरक्षित है। क्यों? बहुत अन्न मैंने बनाकर रखा हुआ है, मेरी बकारियां अन्न से भरी हुई हैं, मेरे पास इतनी रोटी है कि सालों सालों तक मुझे उसकी जरूरत, उसकी कोई घटी नहीं होगी। लेकिन अचानक एक रात को दुर्घटना होती है और परमेश्वर उससे उसका प्राण वापस मांग लेता है। इतना अन्न इकट्ठा करने के बावजूद वो अपने प्राण को बचा नहीं पाया। सोच कर देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके भंडार में इतना अन्न पड़ा है कि वो सालों सालों तक उसको खा सकता है, लेकिन वो अन्न उसे बचा नहीं पाया, उसके प्राण को बचा नहीं पाया, क्योंकि वो प्राण जो है वो उसका नहीं था, उस रोटी पर आधारित नहीं था, वो प्राण तो परमेश्वर के हाथों में था। क्या दुनिया की वस्तुओं से ज्यादा हमें परमेश्वर के करुणा का आग्रह नहीं करना चाहिए? एलीमेलेक और उसके पुत्र ऐसे ही थे। उन्होंने अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए सब प्रयास किया, लेकिन वो भूल गए कि आखिर में उनके जीवन तो परमेश्वर के हाथों में है। उन्हें मोआब में रोटी प्राप्त हुई, लेकिन परमेश्वर ने उनसे उनका प्राण छीन लिया। हम में से कुछ ऐसे ही है आजकल। रोटी कमाने के लिए पढ़ाई में व्यस्त है, रोटी कमाने के लिए अपने व्यवसाय में व्यस्त है, रोटी कमाने के लिए धन बटोर रहे हैं, लेकिन ऐसा करते करते हम परमेश्वर से बहुत दूर जा रहे हैं। मैं मसीहों को ऐसा करते हुए दो तरीकों से देखता हूं, दो तरीके से ऐसा वो करते हैं, रोटी कमाने के लिए दूर जाते हैं। उनके जीवन में क्या परिणाम दिखते हैं मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। पहले तो ऐसे मसीह होते हैं जिनके पास बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने के लिए कोई समय नहीं होता है। लेकिन एक दूसरे प्रकार के मसीह भी होते हैं, और मुझे लगता है कि हम में से कुछ लोग इस कैटेगरी में आते हैं। हम हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, हम हर संडे कलीसिया आते हैं, लेकिन उससे आगे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है उसके आगे। परमेश्वर के साथ हमारा सफर जो है हमने उसी पर सीमित कर दिया है, क्योंकि हमारे जीवन में अब कुछ और है जो परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारी पढ़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है, अब हमारा करियर ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है, अब हमारे दोस्त परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं। एक समय था
जब हम बाइबल को सिर्फ पढ़ते नहीं थे। देखिए, हम ढोंग कर सकते हैं धार्मिकता का, लोगों को दिखा सकते हैं कि हम कर रहे हैं ये सब सारी बातें, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। एक समय था जब हमने बाइबल को सिर्फ पढ़ते नहीं थे, बल्कि उसको पढ़ने में हमें आनंद प्राप्त होता था। हम उसको पढ़ने में समय व्यतीत करते थे। परमेश्वर के वचन के प्रति एक भूख थी। लेकिन अब ये सब बातें नहीं रह गई है हमारे जीवन में। परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमारे लिए अब सिर्फ एक ड्यूटी बन चुका है। सुबह एक समय है, जल्दी से पढ़ो, खत्म करो और आगे बढ़ो। एक ऐसा समय था जब हम प्रार्थना में आनंद पाते थे। हम उपवास और प्रार्थना के लिए बहुत समय अलग करते थे। हम दिन के अलग अलग समयों में प्रार्थना करते थे। हम दूसरे मसीहों के साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने का कोई मौका हम नहीं छोड़ते थे। लेकिन अब ये सब बातें पुरानी हो चुकी है। अब प्रार्थना में हमारा ध्यान नहीं लगता है। हमारा मन जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो उधर इधर भटकता है। प्रार्थना करने के लिए हमें शब्द नहीं मिलते हैं। प्रार्थना अब बोरिंग हो चुका है। एक ऐसा समय था जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ लगातार संगति करते थे। इतवार की सभाओं से अलग हम बुधवार को स्मॉल ग्रुप में जाते थे, वुमेन्स मीटिंग अटेंड करते थे अथवा मेंस मीटिंग अटेंड करते थे। इतवार सुबह को फर्स्ट स्टेप्स का जो स्टडी है उसको गंभीरता से लेते थे। लेकिन अब सिर्फ इतवार की सभा में आते हैं, बाकी का हफ्ता तो हम बहुत व्यस्त हो चुके हैं। शायद ये सब बातें इस बात का इशारा कर रही है कि हम परमेश्वर से धीरे धीरे करके दूर जा रहे हैं, क्योंकि अब हम रोटी और जिंदगी की जरूरतों को कमाने में लगे हुए हैं, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए। लेकिन हमें एक बात जानने की जरूरत है कि हमें हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए, मसीहों को यह बात जानने की जरूरत है कि हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, और वो ये है कि हम अपने पापमय राहों से मुड़े और यीशु मसीह पर विश्वास करें। परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है और उन्हें जीवन की रोटी दी है। परमेश्वर ने हमारी सुधि ली है और हमें जीवन की रोटी दी है, और वो जीवन की रोटी यीशु मसीह है। यीशु मसीह जीवन की रोटी हमारे लिए कैसे बना? देखिए, उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर एक धर्मी जीवन जिया और क्रूस पर पापियों के लिए मरे। तो उससे क्या हुआ? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उसके मृत्यु के कारण पापों की क्षमा पाए, और उसके सिद्ध धर्मी जीवन के कारण उसकी धार्मिकता को पाए। और ऐसा करने से क्या होगा? तब परमेश्वर की कृपा और करुणा हम पर आती है, और वो क्या करता है? वो हमें पृथ्वी के सारे संकटों से बचाता है। इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को बनाए रखता है, और अनंत जीवन में हर आत्मिक और शारीरिक आशीष को देता है। तो इस जीवन में हमें हमारे जीवन को सुरक्षित कौन रखता है?
परमेश्वर रखता है, हमारे संकटों से हमें बचाकर। हमें अनंत जीवन तक कौन पहुंचाता है? परमेश्वर पहुंचाता है। लेकिन क्यों हम पहुंचते हैं? क्योंकि हमने जीवन की रोटी यीशु मसीह को स्वीकारा है। क्योंकि हमने जीवन की रोटी को खाया है, हमारा जीवन कहीं नहीं जाएगा, परमेश्वर उसे बनाए रखेगा। उसीलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे श्रम से, हमारे मेहनत से हम कभी अपने जीवन को बनाए नहीं रख पाएंगे। हमारा भरोसा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पर होना चाहिए। उसीलिए देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना के 6वें अध्याय में। यूहन्ना के 6वें अध्याय और उसके 51वें आयत में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी में जगत की जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस अथवा मेरा देह है। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा काम यह होना चाहिए कि हम जीवन की रोटी अर्थात यीशु मसीह को थामे रहे। हमारे जीवन को बचाए रखने के लिए हमें इतना दौड़ने की जरूरत नहीं है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए, क्योंकि हमारे पास जीवन की रोटी यीशु मसीह है। क्योंकि हमने उसको स्वीकारा है, परमेश्वर हमारे जीवन को बनाए रखेगा। तो हमारे जीवन का अधिकतर समय हमें किसमें व्यतीत करना चाहिए? क्या पढ़ाई और करियर और धन बटोरने में लगाना चाहिए? नहीं, हमारा अधिकतर समय यीशु मसीह पर हमारे विश्वास को मजबूत बनाए रखने में लगना चाहिए। मसीहों को यह पता होना चाहिए कि हमारा जो जीवन है इस दुनिया की बातों पर नहीं लगी है। हमारा जो जीवन है वो यीशु मसीह पर विश्वास के कारण बना हुआ है, क्योंकि वो जीवन की रोटी है। इसलिए पश्चाताप करें, क्योंकि आज आप परमेश्वर से काफी दूर जा चुके हो और यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के पास लौटे। नओमी ने यही किया। जब उसने ये जाना कि मोआब की रोटी के खोज में वो परमेश्वर से दूर हो गई है, तब उसने पश्चाताप किया और उस रोटी को लेने गई जो परमेश्वर ने बेथलेहेम में प्रदान किया है। वो बेथलेहेम की रोटी लेने गई। अब उसको बेथलेहेम की रोटी चाहिए थी, ना कि मोआब की रोटी। और बेथलेहेम की रोटी जो आगे जाकर उत्पन्न होता है वो यीशु मसीह है। देखिए वो बेथलेहेम की रोटी के खोज में गई और उसके बाद उसका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। नओमी आगे बढ़ते, दूसरे भाग में बढ़ते, 8वें आयत से आगे देखते, नओमी परमेश्वर के लोगों के पास लौटना चाहती है, लेकिन वो अपने मोआबिन बहुओं से कहती है कि वो अपने लोगों के पास लौट जाए, क्योंकि वो शायद ये सोचती थी कि उसके लोग यानी इज़राइल के लोग मोआबिन स्त्रियों का स्वागत नहीं करेंगे। इसलिए वो उनसे कहती है कि वो उनके लोगों के पास चले जाए। वो 8वें आयत में कहती है, तुम अपने, हिंदी में लिखा है मायके लौट जाओ, इंग्लिश में लिखा है तुम अपने माँ के घर लौट जाओ, शायद दोनों एक ही है। तुम अपने माँ के घर लौट जाओ, ऐसा लिखा है वहां पर। साधारण रीति से उस संस्कृति में या बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, विधवाओं से कहा जाता है कि तुम अपने पिता के घर लौट जाओ। लेकिन नओमी यहां पर कहती है कि तुम अपने माँ के घर लौट जाओ, क्योंकि क्यों वो ऐसा क्यों कहती है? माँ का घर क्यों बोलती है? क्योंकि उस संस्कृति में एक माँ
अपने बेटी का शादी करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। और इसलिए नहोमी उनसे उनके मां के घर को जाने को कहती है। वो चाहती थी कि वो फिर से जाकर शादी कर ले। और यह स्पष्ट हो जाता है 9वें आयत के पहले भाग में। लेकिन 9वें आयत में पहुंचने से पहले हम देखते हैं कि 8वें आयत के दूसरे भाग में वो एक कामना करती है। वो कहती है, और जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। अब वहां पर जिस शब्द का वो वहां पर प्रयोग करती है, कृपा, ये एक्चुअली वही शब्द है जिसको हमने कुछ दिनों पहले भजन संहिता में पढ़ा था, जिसको वहां पे करुणा करके अनुवाद किया गया था। ये इंग्लिश में लविंग काइंडनेस ऑफ गॉड। कृपा, करुणा शायद एक ही अर्थ है, जिसका जिसको हम समझते ऐसा है कि उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके संकटों से, उनके दंड से, उनके नाश से बचाता है, ताकि उनके जीवन को बनाए रखा जाए। नओमी कहती है क्योंकि उसके बहुओं ने पिछले दिनों में उसके प्रति और उसके कुटुंब के प्रति कृपा को दर्शाया है। वो चाहती है कि परमेश्वर भी उनको एक नया जीवन साथी देकर उनके प्रति कृपा को दर्शाए। और फिर देखिए 9वें आयत में वो क्या कहती है, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर विश्राम पाओ। रूत और औरपा विश्रामहीन जीवन व्यतीत कर रही थी। विश्रामहीन जीवन, सोच कर देखिए, शादी के कारण वो अपने परिवारजनों से दूर थी। उन्होंने दूसरे जाति और धर्म के पुरुषों से शादी की थी। एक छोटी उम्र में ही विधवा बन गई। चाहिए तो वो अपने पति की मृत्यु के बाद अपने सास को छोड़कर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने सास का ख्याल रखने का निर्णय किया और विधवापन को सहने का निर्णय किया। लेकिन नओमी चाहती थी कि अब वो परमेश्वर से विश्राम पाए, कि परमेश्वर उनको विधवापन और निसंतानता से बचाए और उनके नए पति के घर में उनको जीवन का बसेरा मिले। इन बातों को कहने के बाद नओमी ने उनको चूम कर अलविदा कहा। उन दिनों में अलविदा कहने के लिए चूमते थे। लेकिन उसकी दोनों बहुएं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। लेकिन नओमी को उनका जो जवाब था, वो जो जवाब देती है नओमी को, उसमें से हम बहुत सीख सकते हैं। देखिए वो नओमी को 10वें आयत में क्या कहते हैं। वो कहते निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। वो नओमी के साथ नओमी के लोगों के पास जाना चाहते हैं। वो अपने लोगों के पास नहीं जाना चाहते। वो नओमी के साथ, नओमी के लोगों के साथ रहना चाहती है। नओमी के लोग कौन है? नओमी के लोग इज़राइल के लोग हैं। और इज़राइल के लोग साधारण लोग नहीं थे। इनके बारे में हमारे खंड के पहले आयत में भी लिखा गया है। देखिए लेखक हमारे 6वें आयत में क्या कहता है कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु अथवा रोटी दी है। देखिए इज़राइल के लोग ऐसे लोग थे जिन पर परमेश्वर की कृपा थी। उसने उन्हें रोटी देकर अकाल से बचाया था। इसलिए ये दोनों स्त्रियां परमेश्वर के लोगों का भाग बनना चाहती थी। वो ये
वो ये जानती थी कि अगर हम परमेश्वर के लोगों का भाग बन जाएंगे तो हम भी परमेश्वर के कृपा का अनुभव करेंगे। क्या भरोसा वो जब अपने घर लौटेंगे तो उनका कैसे स्वागत होगा? क्या उनकी माएं उनको स्वीकार करेंगी? क्या उनकी फिर से शादी होगी? क्या उनके जगह पर जब वो वापस जाएगी कोई उसे शादी करेगा? लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के प्रति कृपालु करुणामय है। और जब हम इस कहानी को आगे पढ़ते हैं तब हम देख पाते हैं कि ये स्त्रियों ने जो निर्णय किया वो बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कृपा से नओमी में रूत को एक मां प्रदान किया। आप देखोगे कि कैसे परमेश्वर नओमी ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया आगे जाकर रूत को फिर से शादी करवाने के लिए। परमेश्वर ने अपनी कृपा से बोआज में रूत को एक पति दिया और उसे विधवापन से बचाया। परमेश्वर ने अपनी कृपा से रूत को उसके पति के घर पे विश्राम दिया। उसने संतान उत्पन्न किया और उसको जीवन का बसेरा मिल गया। हम इस खंड के दूसरे भाग से ये सीखते हैं कि परमेश्वर की कृपा हमेशा उसके लोगों पर होती है। परमेश्वर की कृपा उसके लोगों पर होती है। तो एक महत्वपूर्ण सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए, क्या हम परमेश्वर के लोग हैं? हम परमेश्वर के लोग कैसे बनते हैं? उत्तर बिल्कुल आसान है। अपने पापमय रास्तों से पश्चाताप करके जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तब आप परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। अगर हम उसकी रोटी खाते हैं तो हम उसके लोग हैं। अगर हम उसकी दी हुई रोटी खाते हैं तो हम उसके लोग हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन को बचाए रखेंगे। परमेश्वर हमें हमारे संकटों से बचाएगा। इन स्त्रियों ने यही किया था। उन्होंने पश्चाताप किया, इज़राइल लौटे, परमेश्वर का दिया हुआ रोटी स्वीकार किया और वो परमेश्वर के लोग बन गए। उन्होंने कहा, परमेश्वर हम तेरी रोटी खाएंगे, हमें मोआब की रोटी नहीं चाहिए। और इसलिए वो परमेश्वर के लोग बन गए। अब वो परमेश्वर के लोग थे और परमेश्वर उनका परमेश्वर था। रूत का संकट क्या था? विधवापन और निसंतान था, और परमेश्वर ने उसको एक पति और संतान देकर उन संकटों से बचा लिया। हमारे संकट क्या है? पढ़ाई में लगातार विफलता, कार्य क्षेत्र में बढ़ता दबाव, लगातार लालसाओं में पड़ना, दुर्बल बना देने वाली रोग, अब तक जिन चीजों पर आपने भरोसा रखा था उन पर से भरोसा हटा दीजिए। आज तक आप बहुत सारे दूसरे चीजों के पीछे पड़े थे, उन पर जो भरोसा करते थे उन पर भरोसा ना कीजिए। आपकी बुद्धि, आपकी काबिलियत, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी ताकत पर भरोसा मत कीजिए। यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए। और जब आप ऐसा करोगे
तो परमेश्वर अपने कृपा से आपको आपके संकटों से बचाएगा। परमेश्वर के कृपा का उद्देश्य यह है कि आप अनंत जीवन प्राप्त करें। इसलिए परमेश्वर की कृपा हमें उन सब संकटों से बचाएगा जो हमारे विश्वास को मार सकता है और हमें हमारे उद्धार को नाकाम बना सकता है। उन सारे संकटों से परमेश्वर हमें बचाएगा। वो यहां पर उसके कृपा, उसके करुणा का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया के सारे छोटे मोटे संकटों से बच जाएंगे। कुछ संकट तो बने रहते हैं हमारे पूरे जीवन में, लेकिन उसके कृपा का उद्देश्य यह है कि हम अनंत जीवन पहुंचे। तो जो जो संकट है हमारे विश्वास को कमजोर करती है, उन सारे संकटों से वो हमें बचाता है। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें तुम्हारे इस दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुमको दूंगा, लेकिन वो हमें हर संकट से बचाएगा जो हमारे विश्वास को नाश कर सकती है और हमें अनंतता में प्रवेश करने से रोक सकती है। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई संकट है आज जो आपके विश्वास को कमजोर कर रही है? तो ये खंड हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने कृपा के अनुसार हमें उस संकट से बचाएगा। अगर हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमें जरूर उस संकट से बचाएगा।